राधे राधे दोस्तों। धनु राशि के जातक यानी सैगिटेरियस फेलोज, आपके लिए हम फरवरी 2025 का राशिफल लेकर वापस आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए, चंद्र राशि के अनुसार फरवरी महीना आपके लिए कैसा रह सकता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे अपडेट्स आपको सही समय पर मिलते रहें। चलिए, तो सैगिटेरियंस, ऑल सैगिटेरियंस, आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। चलिए, आपके राशि में जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी पोजीशन क्या है वो देख लेते हैं। तो आपकी राशि में जो दूसरे भाव में सूर्य और बुध हैं, तीसरे भाव में शनि है और राहु और शुक्र चतुर्थ भाव में हैं, गुरु छठे भाव में है और मंगल ग्रह आपके सातवें भाव में हैं, तथा केतु जो हैं वो दशम भाव में है। तो ये तो हो गई आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। तो इन सभी ग्रह नक्षत्रों के जो भी ट्रांजिट हैं, जो भी इनकी चाल है या इनकी पोजीशन है, उनसे आपके ओवरऑल जो भी आपके भाव हैं, जो भी आपके कार्य हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका बिजनेस है, कार्यक्षेत्र है, स्टडीज़ का, हम सारी चीज़ें इन ग्रह नक्षत्रों के पोजीशन के हिसाब से ही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यापार देख लेते हैं, व्यापार के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो नवम भाव से हम भाग्य देखेंगे, क्योंकि भाग्य जो है वो नवम भाव से ही देखा जाता है। तो आपके भाग्य का स्वामी जो है सूर्य, जो कि अभी सेकंड भाव में चल रहा है और 13 फरवरी को तृतीय भाव में आकर नवम भाव को देखेगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलने के योग बन रहे हैं इस माह। और आपके जो रुके हुए कार्य थे, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे वो हो जाएं और नहीं बन पा रहे थे, उनके बनने का भी योग इस माह आपको बन रहा है। और यदि आप कोई कार्य अपना बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस में या कार्य क्षेत्र में कोई भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उस बारे में आप सोच सकते हैं। आप अपने कार्य को इस समय में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका जो समय है वो कार्य क्षेत्र को अच्छे से आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टाइम आपके लिए पॉजिटिव बना रहेगा फरवरी के माह में। तो आप अपना कार्य क्षेत्र इस माह बढ़ा सकते हैं और ये जो पॉजिटिव समय आपका आया है, इसका आपको पूरा लाभ उठाना है। ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि समय दोबारा लौटकर नहीं आता। और इस माह आपका जो सेल्फ मंत्रा है वो भी है कि आप कार्य पर ध्यान से लग जाइए, जीत आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, कार्य क्षेत्र देख लेते हैं आपका। अभी हमने व्यापार देखा। कार्य क्षेत्र दशम भाव से देखा जाता है, तो यहाँ केतु हैं, जो कि अंधेरे का प्रतीक है। केतु रिप्रेजेंट करता है अंधेरे को, डार्कनेस को। तो इस माह 13 फरवरी के बाद बुध और सूर्य के राशि परिवर्तन से आप अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसका प्रयास आप इस महीने कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यदि आपने थोड़ा सा भी भूल चूक से भी किसी को कुछ कह दिया तो उससे क्या है कि चीज़ें खराब हो सकती हैं आपके साथ। तो आपको वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, ये आप इस माह ध्यान रखिए। बाकी ठीक है आपके लिए। तो चलिए, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे। नेक्स्ट स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरु आपके जो हैं वो छठे भाव में बैठे हैं, जो कि आपको स्वास्थ्य में तकलीफ़ दे रहे हैं। इसलिए इस माह भी आपको खुद पर, अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। ऐसा, क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक है इस वक्त। तो उसके लिए आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये बीमारियां लंबी चलेंगी, क्योंकि इम्यूनिटी डिजीज़ बहुत लंबी चलती हैं और ये होती छोटी है लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इस बारे में आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो इसका असर आपके ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट हम विद्यार्थियों का देख लेते हैं, शिक्षा का कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये माह पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। बुध भी राशि परिवर्तन करके केंद्र में आ जाएंगे, तो 13 फरवरी के बाद आपको सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य भी तीसरे भाव में आ जाएंगे। पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है, सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। ऐसे किसी कार्य को ना करें जिससे आप में भटकाव आए, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेम प्रसंग। तो फरवरी महीना है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है 14 फरवरी को। चलिए इस माह कैसा रह सकता है, प्रेम प्रसंग के बारे में आपका देखते हैं। तो जो ये रिलेशनशिप्स हैं वो भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। प्रेम प्रसंग जो है आपका गुरु मंगल के कारण थोड़ा मनमुटाव आपका आपके पार्टनर के साथ या आपके जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनसे थोड़ा हो सकता है। इस साल आपको कान का कच्चा नहीं बनना है बिल्कुल भी, क्योंकि छठे गुरु हैं, इनके कारण इंसान थोड़ा कान का कच्चा हो ही जाता है। पर आपको इस चीज़ से उबरना होगा, अपने आप को निकालना होगा। आपको कान का कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कोई कहीं सुनी बातें कहीं से कुछ भी होती हैं तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। और अपने रिश्ते पर शक करने की गलती तो आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए, नहीं तो रिश्ता आपका ख़राब हो सकता है। अपने रिश्ते को आपको बचाना है, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर नॉट जस्ट अप्स, रिलेशनशिप्स आर हाउ यू हैंडल डाउन्स। तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। तो वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। 7वें भाव से देखा जाता है, उसके स्वामी द्वितीय भाव में हैं, फिर तृतीय भाव में आ जाएंगे और मंगल बैठे हैं 7वें घर में। तो 11 फरवरी के बाद थोड़े बहुत परेशानी आपको रह सकती है आपके वैवाहिक जीवन में। और इसमें भी आपको वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिश्ते का जड़ होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, एफर्ट करने होंगे। चलिए इसी के साथ आपको महा उपाय बता देते हैं इस महीने के लिए आपका। तो आपका महा उपाय रहेगा, आपको ललाट पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ करना चाहिए। आप यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो केसर का तिलक ज़रूर लगाइए। और गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर आप स्नान कीजिए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हुए आशा करती हूँ आपके जीवन में सब मंगलमय होगा। वीडियो को आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।